आईकू पिछले 2 सालों से कुछ ऐसा कर रहा है जो शाओमी, पोको, सैमसंग जैसे बड़े प्लेयर्स भी नहीं कर पाए। आईकू इकलौता ऐसा ब्रांड है जिससे वन प्लस को खतरा है। बिकॉज प्रेजेंट टाइम में आईकू के स्मार्टफोन को वन प्लस से कंपेयर किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, आईकू का स्मार्टफोन मोस्ट ऑफ द टाइम विनर है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आईकू वन प्लस को कॉम्पीट करने के लिए अदर स्मार्टफोन ब्रांड से क्या डिफरेंट कर रहा है और लास्ट में वन प्लस की 4 गंदी हरकतों पर भी चर्चा करेंगे जिनसे लोग परेशान हैं। आईकू वीवो का ही सब ब्रांड है और इसका जन्म हुआ है परफॉर्मेंस के लिए और आजकल मेजोरिटी जनता परफॉर्मेंस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। बिकॉज मोबाइल में फीचर्स चाहे कितने भी अच्छे हो, अगर मोबाइल अटक अटक कर चल रहा है तो वो फीचर्स किसी काम के नहीं है। हेलो सैमसंग। और करंट स्मार्टफोन मार्केट के अकॉर्डिंग 30 दिन में 20 स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं। तो स्मार्टफोन ब्रांड्स इस रेस में बने रहने के लिए और अपने स्मार्टफोन की हाइप क्रिएट करने के लिए स्मार्टफोन में कुछ नया यूजफुल फीचर ऐड करने के बजाय बस प्रोसेसर चिप को रीब्रांड करके लॉन्च किया जा रहा है, जिससे लोगों को लगे कि ये एक नया प्रोसेसर है। लेटेस्ट एग्जांपल जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 जो चिप है उसके अल्ट्रा एंड प्रो वेरिएंट भी है, लेकिन तीनों ही चिप ऑलमोस्ट सेम है और इस काम में मोटोरोला सबसे ज्यादा आगे है। इनके हर एक नए बजट स्मार्टफोन के अंदर एक नई चिपसेट देखने को मिलती है, लेकिन आईकू की स्ट्रेटजी डिफरेंट है। वैसे आईकू को शाओमी एंड पोको के अगेंस्ट लाया गया था, बट इनको तो ये कब का बीट कर चुका है। अब ये खतरा बन चुका है वन प्लस के लिए। आईकू की सिंपल सी स्ट्रेटजी है फ्लेक्सी प्रोसेसर को मिड रेंज में लाना, और ये काम पहले शाओमी करता था। और आज के टाइम पर आईकू का कोई भी स्मार्टफोन देख लो, जिस प्राइस पर आईकू अपने स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर दे रहा है वो कोई दूसरी ब्रांड्स उस प्राइस पर नहीं दे पा रही है। लाइक लेटेस्ट आईकू Z9 विथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 चिप, प्राइस है 18,000। आईकू नियो 9 प्रो विथ स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, प्राइस है 35,000। आईकू 12 विथ 8 Gen 3, प्राइस है 53,000। और इतना ही नहीं, आईकू ने बहुत टाइम पहले भी बहुत से अच्छे चेंजेस किए हैं जिनकी वजह से वो आज वन प्लस को कंपटीशन दे पा रहा है। लाइक अपनी नंबर सीरीज को वन प्लस की नंबर सीरीज से मैच करना और सेम नंबर सीरीज को वन प्लस से 1 महीने पहले लॉन्च करना। आईकू 11 सीरीज 10th जनवरी और वन प्लस 11 सीरीज 7th फरवरी। और इस बार भी आईकू 12th सीरीज 12th दिसंबर को लॉन्च हुई थी और वन प्लस ने अपनी 12th सीरीज 23rd जनवरी को लॉन्च करी है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी रेस प्रोसेसर की विथ प्राइस। लाइक आईकू 9 प्रो में 8 Gen 1 था, जबकि वन प्लस 9 प्रो में स्नैपड्रैगन 888 प्लस था और दोनों की प्राइस सेम थी। वन प्लस एंड आईकू की 11 सीरीज में 8 Gen 2 था, लेकिन इस बार वन प्लस ने आईकू 11 से टोटल 3,000 रुपए प्राइस कम रखी थी अपने स्मार्टफोन की। और यहाँ साफ पता लग रहा है वन प्लस को अपना कॉम्पिटिटर फील होने लगा है। और अभी आईकू 12 एंड वन प्लस 12 के अंदर भी सेम चिपसेट मिलती है 8 Gen 3, लेकिन आईकू 12 लगभग 10,000 रुपए से भी ज्यादा सस्ता है वन प्लस 12 से। और आईकू ने वन प्लस की नंबर सीरीज का बेस वेरिएंट R के लिए अपनी नियो सीरीज लॉन्च कर रखी है। लाइक आईकू नियो 7 प्रो एंड वन प्लस 11R के अंदर सेम चिप 8 Gen 1 है, लेकिन आईकू लगभग 5,000 रुपए सस्ता लॉन्च हुआ था। इसी तरह से आईकू नियो 9 प्रो एंड वन प्लस 12R के अंदर सेम चिप 8 Gen 2 है, लेकिन आईकू नियो 9 प्रो लगभग 4,000 रुपए सस्ता है वन प्लस 12R से। और बजट सेगमेंट के अंदर भी आईकू ने वन प्लस को पूरा कंपटीशन दे रखा है। लाइक वन प्लस की नोट CE सीरीज के लिए आईकू की Z सीरीज का प्रो लाइनअप और वन प्लस नोट CE लाइट के लिए आईकू की नॉर्मल नंबर Z सीरीज। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि गेमिंग स्मार्टफोन कैमरा बेकार होगा। नो, आईकू वीवो का ही सब ब्रांड है, तो कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर वीवो का फुल सपोर्ट है। आपको आईकू 9SE तो याद ही होगा, वो ओवरऑल बेस्ट स्मार्टफोन था, फिर चाहे कैमरा हो या डिस्प्ले। और आईकू का मतलब होता है परफॉर्मेंस, तो उसमें तो कोई कमी नहीं थी, उसमें सब कुछ बेस्ट था उस प्राइस के हिसाब से। और मैंने भी आईकू नियो 6 ट्राई कर रखा है, उसका कैमरा भी अच्छा था। और प्रेजेंट टाइम में भी आईकू नियो 9 प्रो का कैमरा वन प्लस 12R से बेहतर है। मैंने रिसेंटली ज्ञान थेरेपी चैनल का ये कंपेरिजन वीडियो देखा था। सच में आईकू नियो 9 प्रो मोस्ट ऑफ द केस बेटर था और इसमें 8K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है। और आईकू के स्मार्टफोन को अदर स्मार्टफोन से कंपेयर किया जाए कैमरा क्वालिटी में, तब भी ये कंपटीशन में पीछे नहीं रहता, बराबर की टक्कर देता है। और आईकू 12 वर्सेज वन प्लस 12 की बात करें तो कैमरा क्वालिटी में कुछ खास मेजर डिफरेंस नहीं है, बस कलर टोन का फर्क है। लेकिन इस ब्रांड की एक खास बात है, ये कैमरा को इतना हाईलाइट ही नहीं करते। इतना अच्छा कैमरा होने के बावजूद भी लॉन्च इवेंट के अंदर कैमरे के ऊपर कुछ ज्यादा खास बातें नहीं होती। मैक्सिमम टाइम बस ओनली परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस, और इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगभग हर पोस्ट में परफॉर्मेंस का जिक्र रहता है। आईकू के स्मार्टफोन में एक सबसे बड़ी कमी होती है UI एक्सपीरियंस। आईकू अपने स्मार्टफोन
में वीवो का फन टच ओएस यूज करता है। अब ये एक प्लस पॉइंट भी है और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट इसलिए बिकॉज इसमें कस्टमाइजेशन की कोई कमी नहीं है, और नेगेटिव पॉइंट इसलिए बिकॉज इसमें प्री इंस्टॉल ब्लोटवेयर मिलते हैं और चीप एप्लीकेशन रिकमेंडेशन भी। लेकिन सेटिंग्स में इनका जुगाड़ भी अवेलेबल है और प्री इंस्टॉल्ड ऐप को अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है। लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन होते हैं उनके अंदर ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। और जहां तक अपडेट की बात है तो अपडेट टाइम पे मिलते हैं, लेकिन OnePlus का UI एक्सपीरियंस अच्छा है और क्लीन है। लेकिन OnePlus का जो पुराना ऑक्सीजन OS था वो इससे ज्यादा बेहतर था। जो अभी प्रेजेंट टाइम में ऑक्सीजन OS मिलता है ये अभी कलर OS में मर्ज हो चुका है। सर्विस सेंटर के मामले में भी आईकू पीछे नहीं है। आईकू वीवो के ही सर्विस सेंटर यूज करता है और वीवो के सर्विस सेंटर की कोई कमी नहीं है इंडिया के अंदर। और द ग्रेट इंडियन स्मार्टफोन सर्वे 2022 के अकॉर्डिंग आईकू इकलौता ऐसा स्मार्टफोन है जिसके यूजर्स बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है आईकू का स्मार्टफोन लेके। तो अब लोगों का आईकू पर ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, लेकिन OnePlus की गंदी हरकतों की वजह से लोगों का ट्रस्ट अब OnePlus से कम हो चुका है। रिसेंटली OnePlus 12R के अंदर UFS 4.0 इंट्रोड्यूस किया गया था और ऑफिशियल साइट के ऊपर भी UFS 4.0 मेंशन था। लेकिन जब लोगों ने टेस्ट किया तो इसके अंदर UFS 3.1 निकला और ऑफिशियली OnePlus ने भी इसको स्वीकारा है कि इसमें UFS 3.1 ही है। और इतना ही नहीं, OnePlus 12R के लॉन्च टाइम पर इसके ओनली 2 वेरिएंट ही थे, 8/128GB और 16/256GB। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका 8/256GB वेरिएंट भी अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही चीप हरकत है, ये काम पहले भी तो किया जा सकता था। नंबर 2, OnePlus ने 8 एंड 9 सीरीज के अंदर 5G के बस 1 या 2 बैंड्स देकर 5G स्मार्टफोन है ये हाइप क्रिएट करके लोगों को बहुत चूना लगाया है। नंबर 3, स्मार्टफोन ब्लास्ट। जब Note 2 स्मार्टफोन ब्लास्ट हो रहे थे तो OnePlus ने खुद की गलती मानने के बजाय लोगों की गलती बताई कि वो ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। OnePlus का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 7वें आसमान पे है। और नंबर 4, जिससे लोग आज भी डरते हैं, ZigZig ग्रीन लाइन। OnePlus 8 एंड 9 सीरीज के कस्टमर्स को बहुत ज्यादा परेशान किया गया है। हालांकि OnePlus ने बाद में वाउचर ऑफर अनाउंस कर दिया था, लेकिन कस्टमर इतनी सारी दिक्कतें झेलने के बावजूद भी जब OnePlus का ही स्मार्टफोन फिर से बाई करेगा तब ही वो वाउचर यूज हो पाएगा। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में अगर किसी OnePlus की डिवाइस में ये ग्रीन लाइन प्रॉब्लम आती है तो वो लेटेस्ट 12 सीरीज के स्मार्टफोन में अपना स्मार्टफोन एक्सचेंज करवा सकता है, वाउचर ऑफर मतलब मिल जाएगा उसे। लेकिन रुको, OnePlus 12 के अंदर भी ग्रीन लाइन इशू मिला है, लेकिन राहत की बात यह है कि इन यूजर के अलावा किसी और डिवाइस के अंदर ग्रीन लाइन इशू प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन OnePlus ही नहीं, आईकू को भी बहुत सी जगह इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। लाइक नंबर ऑफ एंड्रॉइड अपडेट्स कम दे रहे हैं अदर ब्रांड्स के कंपेरिजन में। OnePlus 12 के अंदर 4 ईयर्स तक के एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे, लेकिन आईकू 12 के अंदर ओनली 3 ईयर्स तक के ही एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाले हैं। और स्मार्टफोन में कुछ यूजफुल फीचर्स के अंदर कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, जैसे NFC का सपोर्ट नहीं है, IP रेटिंग नहीं है और प्लास्टिक फ्रेम यूज कर रहे हैं। आईकू 12 53,000 का स्मार्टफोन है, उसके अंदर भी कोई IP रेटिंग नहीं है, जबकि चाइना वेरिएंट में IP रेटिंग दे रखी है, इंडियन वेरिएंट में नहीं है। और ऑफलाइन मार्केट में आईकू के नाम पर सन्नाटा है, कोई नहीं जानता कि आईकू जैसी कोई ब्रांड है जो स्मार्टफोन बनाती है। लेकिन ये शायद आईकू की मजबूरी है, बिकॉज वीवो को फिर कौन बाई करेगा। वीवो एक ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है और आईकू ऑनलाइन मार्केट को टारगेट करता है। तो आई थिंक आईकू अपने स्मार्टफोन के अंदर जो यूजफुल फीचर है उनके अंदर किसी तरह की कोई कॉस्ट कटिंग ना करे तो OnePlus के मार्केट को वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।